जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे, साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट का क्या कारण है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट का ये तो कारण रहते हैं जो आप नॉर्मली न्यूज़ में समझते हैं, लेकिन इन न्यूज़ को क्रिएट कौन करता है? कभी सोचने की कोशिश की कि क्या ये न्यूज़ फर्जी टाइप भी रहती है? ट्रंप आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कभी कोशिश की आपने इसका मतलब समझने की कि ट्रंप कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलने से आप उसको पागल समझते हैं? वो पागल नहीं है। वो जब भी कभी कुछ बोलता है, उस अपने 5 मिनट के या 4 मिनट के बोलने से वो करोड़ों रुपया कमाता है। करोड़ों रुपया कमाया जाता है। देख लीजिए, यहां पर 2024-25 की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए, सेबी ने एक कंपनी है, यहां पे देखेंगे अमेरिका की कंपनी है, भारत के ऑप्शन ट्रेडिंग से लगभग 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। सेबी ने थोड़ा बहुत उस पर क्या लगाया था, चार्जेस लगाए थे कि आपने इतना पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट से, क्या करके? उल्टा सीधा काम करके। ठीक है, बाद में पकड़े गए कि हाँ, इन्होंने ऐसे ऐसे किया, ज़बरदस्ती कोटक बैंक को भगाया। कोटक बैंक को सुबह भगाते, शाम को बेच देते, 3 बजने से पहले पहले, अगले दिन बेचना शुरू करते। आज पूरे दिन खरीदारी, अगले दिन बेचना, ये चलता है। अभी 2 दिन की बड़ी गिरावट का कारण क्या हो सकता है जी? क्या रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी गिरावट जी? आप देख रहे हैं कि 2 दिन से गिरावट का जो कारण है ना, आप ढूंढ रहे हैं। आप समझिए ना, निफ्टी 50 के अंदर तो गिरावट के कारण है कुछ और, लेकिन आपके जो शेयर्स गिर रहे हैं उनके कारण कुछ और हैं। इनको सबको होच पोच मत कर दीजिएगा बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कितने सारे शेयर 52 वीक लो पे पहुंचे, जबरदस्त 10, 15, 20 दिन के अंदर जबरदस्त तेजी हो गई, उसके बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। मार्केट के अंदर अगर आप सही से टाइम देंगे तब आपको पता चलेगा ये जो कारण है उनके पीछे भी और बड़े सारे कारण होते हैं। आज दिल दुख रहा होगा ना आपका कि बड़ी गिरावट हो गई है, क्या करें? खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे भी हों तो एक डर लगता है कहीं और बड़ी गिरावट ना हो जाए, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं होने वाला। आपके माइंड में ये भी तो चलता रहता है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि सब कुछ खत्म तो नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस का कैसा टाइम था, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, उससे बड़ी क्राइसिस कुछ नहीं है। बड़ी गिरावट हुई और जिन लोगों ने उस समय खरीदा उन्होंने बढ़िया पैसा भी कमाया। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन के अंदर 10 गुना बड़े प्लेयर ने पैसा कर लिया है। 26,000 की पुट को उठा के आप देखेंगे ना, 40 का भाव सीधा 360 हो गया। अब 40 से भाग कर लीजिएगा 360 को। पुट मतलब मार्केट गिरेगा तो फायदा होगा बड़े प्लेयर। 2 दिन में 8-10 गुना पैसा कम होता है क्या जी? ये तो बहुत होता है। तो बस उसको यही चाहिए जी। ट्रंप ने ऐसा क्या बोल दिया, 500% का टैरिफ में लगाऊंगा, 500% का मैं टैरिफ लगाऊंगा। ये क्यों बोल रहा होगा 500% का मैं टैरिफ लगाऊंगा? बताइए ना, क्यों बोल रहा होगा? समझिए ना, क्यों बोल रहा होगा ये कि 500% का टैरिफ लगाऊंगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के बंद कर लिया है। समझ में आता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया, चाइना, रसिया मिलकर कुछ ऐसा तो ना कर दे, कुछ गड़बड़ तो ना कर दे लोगों का दिमाग हटाने के लिए। ट्रंप कह रहा कि मैं तो बिल्कुल सीधा इंसान हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। राष्ट्रपति को उठाएगा और इंडिया तो कहेगा मैं आप पे 500% का टैरिफ लगा रहा हूं। मतलब एक प्रेशर बनाना है ताकि मिलकर, डर भी लग रहा है। ट्रंप डरता भी है, ट्रंप डरता भी है और जबरदस्त डरता है, क्योंकि चाइना के सामने भीख सी मांगता है। चाइना के राष्ट्रपति तो बहुत बढ़िया है, कभी इंडिया के राष्ट्रपति मोदी जी बहुत बढ़िया है, कभी पुतिन को कहने लगेगा बहुत बढ़िया है। कोई दम नहीं है। सबसे ज्यादा डरपोक इंसान अगर है तो वो ट्रंप ही है। लेकिन ट्रंप इसके पीछे कितना बड़ा खेल खेलता है इसके बारे में भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। ये 7,000 करोड़ रुपया मार्केट को घुमाया भी जाता है। ये लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं, वो तो रियलिटी फैक्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी बड़ी जालसाजी रहती है, उसका फायदा भी लिया जाता है। समझ बताइए, गिरावट हुई, आप देखेंगे वेनेजुएला के अंदर तो राष्ट्रपति को उठा लिया, वहां का मार्केट गिर जाना चाहिए था, वहां का मार्केट और भाग गया ऊपर की साइड में।
समझ में आता है? तो पूरे मार्केट पे कब्जा है बड़े लोगों का, लेकिन इसको आप नॉर्मली समझते हैं बस ऐसे ही होगा। देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी के अंदर सब कुछ ओके होता है। बढ़िया बात है कि आपने आईसीआईसी बैंक का शेयर खरीदा था कभी 5 साल पहले और आज बढ़िया पैसा आपका बना हुआ है। एसबीआई 2020 के अंदर 150-200 रुपये का शेयर था और आज की डेट में 1000 रुपये के ऊपर, बढ़िया पैसा बन गया ना, एक ही कंपनी के अंदर बन जाता। लेकिन स्टॉक मार्केट तो कॉल पुट इंट्राडे है। समस्या की जड़ तो ये है ना, ट्रंप ने बोला 500% का मैं टैरिफ लगाऊंगा, मतलब समझ रहे हैं आप 500% का, हमारा कोई माल वहां पर नहीं जाने वाला, अमेरिका के अंदर कोई माल ही नहीं जाएगा हमारा वहां पर। समझ में बात आ रही है? इस चीज को आप समझिए, डीपली समझिए। लगाने के लिए तो पहले भी लगा सकता था, अगर उसको बिल्कुल ही खत्म करना है। उसको बिल्कुल खत्म नहीं करना है, 50% का लगा के रखा है, जो कि बहुत ज्यादा है। और चाइना पे भी इसी तरीके से लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इंडिया और अमेरिका, ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इंडिया और चाइना बड़ा पैसा मेरे यहां से कमाए, उनके पास डॉलर आए। वो चाहता है कि डॉलर रहे ना किसी के पास। अभी हाल फिलहाल में क्यों, आपको क्या समझ में आया? रिलायंस के अंदर गिरावट का क्या कारण था? जी नहीं मालूम है। रिलायंस के अंदर गिरावट के कारण से ही निफ्टी 50 के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। समझ बात आ रही है आपको? दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, ये देखिए बड़ी शानदार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए 5 दिन के अंदर ही 8% की गिरावट है। गिरावट के पीछे का कारण क्या है कि मार्केट के अंदर एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आती है कि जामनगर रिफाइनरी के पास रसिया के कुछ टैंकर पाए गए हैं तेल के। लेकिन रिलायंस ने कहा कि भाई काफ़ी समय हो गया, हम रसिया से तेल नहीं ले रहे हैं और पूरे जनवरी के अंदर भी हम कोई तेल लेने वाले नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि इसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जितना ज़बरदस्त सस्ता तेल मिल रहा था और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, वो कम हो गया। अब जब भी कभी ऐसा देखने को मिले कि किसी भी कंपनी का आने वाले टाइम में प्रॉफिट कम हो जाता है, तो एक गिरावट देखने को मिल जाती है। बढ़िया शानदार अच्छी खासी पैसा कमाया। देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा आपको कि कितना शानदार पैसा कमाया होगा इस दिक्कत परेशानी के समय में। बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, बढ़िया पैसा सस्ता तेल बेचा और बढ़िया खूब पैसा कमाया यूरोप के अंदर। अब यूरोप कह रहा है कि भाई रसिया से भी तेल नहीं मिलेगा, इंडिया से घूमकर यूरोप के अंदर आता था, आप तेल का जुगाड़ तो कीजिए। तो ट्रम्प कह रहा टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, मुझे कब्जा तो करने दीजिए, फिर तेल लीजिएगा, ज़बरदस्त तेल सस्ता तेल मैं दूंगा और इंडिया को भी तेल दूंगा मैं, ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे हम मिलके। समझ में बात आ रही है सारा खेल कैसे कैसे चल रहा है? उसके बाद ईरान के अंदर दंगे चल रहे हैं, वहाँ पर सरकार को, वहाँ के जो खेमनेई हैं उनको हटाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा कि अमेरिका और ईरान के बीच में भी, देखिए न्यूज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, न्यूज़ का ही फ्लो है सारी चीज़ें। न्यूज़ में आपको बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, एक तो मेन रीजन आज की जो गिरावट हुई है निफ्टी 50 के अंदर, अगर आप देखेंगे 200-250 पॉइंट की जो गिरावट है, आज आईसीआईसी बैंक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो देख रहे हैं कुछ दिन से कमान किसने संभाल रखी थी? एक दिन कल की बात करें तो किसने संभाल के रखी थी? संभाल के रखी थी रिलायंस ने। अब किसने? आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक का भी मैं आपको प्राइस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए 193 पॉइंट की गिरावट हो गई है 5 दिन के अंदर। आप देखेंगे लगभग 2.35, लगभग 618 पॉइंट की गिरावट का मतलब आप समझ रहे हैं? 618 पॉइंट की गिरावट का मतलब ये है कि माला माल हो गया कौन? जिसने पुट खरीद के 2-3 दिन होल्ड कर लिया। ये देख लीजिए जड़, देखिए गिरावट है तो सारे ज़्यादातर शेयर्स के अंदर है आज, ऐसा नहीं कि गिरावट है और दूसरे शेयर्स के नहीं है, काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर है। तो गिरावट का मेन रीजन बड़े प्लेयर को कमाना होता है पैसा, वो कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें ढूंढ कर लाता है और बड़ी बड़ी गिरावटें करता है। रीजन बिहाइंड ये एक एमटीएफ के अंदर होती है। ठीक है, जब जैसे ही थोड़ी बहुत गिरावट शुरू होती है, न्यूज़ निगेटिव आनी शुरू होती है, रिटेल निवेशक बेचना शुरू कर देता है, साथ में थोड़ी बड़ी गिरावट हो जाती है, रिटेल निवेशक ने बेचा माल, कुछ एफआईज लगातार बेच ही रहे हैं, एक प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट कर दिया गया है। एमटीएफ में बहुत लोग खरीदने वाले रहते हैं, उनका जैसे ही नुकसान दिखाई देगा ब्रोकर कहेगा लाओ पैसा, वो कहेंगे नहीं पैसा, वो बेच देता है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म में जो एकदम जबरदस्त कुछ शेयर्स में अगर गिरावटें होती है ना, तो इस वजह से भी बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है,
ये कारण है। दूसरा आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में दो टैंकर को, तेल के टैंकर को किसने पकड़ने की कोशिश करी? जहाज को पकड़ने की किसने कोशिश की? अमेरिका ने। किसके? रसिया के। तो वो भी एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है कि अमेरिका इस तरह के बड़े बड़े स्टंट लेने की कोशिश कर रहा है, कामयाब हो भी पाएगा नहीं होगा। ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसे ही बोला कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, टैरिफ कम कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो ट्रंप का दिमाग घुमा हुआ है, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा मालूम नहीं है। हरकतें आपको मालूम ही है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ बड़ा व्यापार है, अमेरिका के साथ अमेरिका बड़ा मार्केट है, बड़ा खरीदार है, डॉलर में व्यापार चलता है, तेल की दिक्कतें परेशानी होती हैं तो लोग बड़े डर से जाते हैं, जिसकी वजह से एक रिटेल निवेशक भी प्रॉफिट कहीं होता है वो बेचना शुरू कर देता है, प्रेशर बन जाता है। आपको मालूम है रिटेल निवेशक सेल भी मारता है, एमटीएफ का केस उधर हो जाता है, मार्जिन से लोग खरीदते हैं। और कॉल पुट का तो आपको मालूम है मार्केट के अंदर गिरावट है तो पुट खरीदना शुरू कर देते हैं लोग। तो कंबाइनली है जिसकी वजह से गिरावटें देखने को मिली है। क्या हमें डर के भाग जाना चाहिए? क्या वाकई में अभी कोई ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है, ट्रंप ले सकता है आजकल में कुछ ऐसा, वहां से उनके संसद से कुछ पास ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल 500% का टैरिफ लगा दे? देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ब्रिक्स देशों ने अगर अपनी करेंसी बनानी शुरू की ना तो ट्रंप को अकल आ जाएगी बड़ी। बस तरीका यही है कि डॉलर से दूरी बना ले, ट्रंप अपने आप जमीन पर गिर के रोना शुरू कर देगा। ट्रंप जमीन पर गिर के रोना शुरू कर देगा। बस शर्त यह है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी बना के अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दो। डॉलर को कुछ दिन के लिए कुछ देश, ज्यादातर देश पूरे एशिया के अंदर इसको अवॉइड कर दिया जाए तो देखिएगा खेल कितना बड़ा बदल जाएगा। दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो रिपोर्ट्स के थ्रू आती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी खबर देखने को मिल रही है रिपोर्ट्स के थ्रू, राउटर्स के थ्रू, कि सरकार ऐसा कुछ बोल सकती है आने वाले टाइम के लिए कि जो इंडिया के अंदर जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चाइना की कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। तो देखिए कल ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हो गई, देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई इस न्यूज़ की वजह से। अब देखिए रिपोर्ट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालते रहते हैं, मार्केट को गिराते रहते हैं, समझ में बात आई है। तो आपको सीखना होगा ये सारी चीज़ें, नहीं सीखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि मार्केट के अंदर गिरावटें होंगी किसी किसी रीजन से। आपका सबसे बड़ा फोकस यही रहना चाहिए, रीजन आते रहेंगे जाते रहेंगे। कि आपको लगता है कि चाइना को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इंडिया के अंदर? समझिए ना, देखिए मिलने के लिए मिल भी सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि चाइना के बिना हम हैं क्या। पहली बात तो देखिए रियलिटी में आइए, आपके हाथ में किस कंपनी का फ़ोन है? आपके हाथ में नहीं है, आपके फ्रेंड के हाथ में। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन सी किस कंपनी के बिक रहे हैं? समझिए इन सारी चीज़ों को, हम कुछ नहीं है अभी, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल में आइए, है बहुत कुछ और है भी नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए। तो दोस्तों BHEL के अंदर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है नीचे की साइड से। देखिए गिरा था शेयर ये नीचे 274 और बढ़िया शानदार तरीके से ऊपर 283 रुपये तक ये गया। दोस्तों अगला शेयर होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए मार्केट कपलिंग में फंस गया है। कभी खबर देखने को मिल जाती है कि सरकार ने अभी हाल फिलहाल में, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये अभी मामला है कोर्ट के अंदर है, IEX ने कोर्ट में डाला हुआ है और CERC यहाँ पर जो अभी इसका कंट्रोल है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस डिसाइड करने का, वो अपने अंडर में लेना चाहता है। तो इसकी एक मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो अभी तक इस कंपनी की जो पावर थी वो थोड़ी सी कम होती है, उसके चक्कर में शेयर ऊपर बढ़ नहीं पाता है। बीच में जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है कि जो फैसला लिया गया था मार्केट कपलिंग का उसको हटा दिया जाएगा तो ये शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है, नहीं तो फिर गिरावट हो जाती है। तो अगली हियरिंग जो होगी यहाँ पर सुनवाई होगी वो 19 जनवरी की है। देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिर ये लटक गया है यहाँ पर शेयर। दोस्तों अगला शेयर है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट्स बड़े ही शानदार रहे हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आने के साथ साथ इस कंपनी के CEO ने, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। गिरावट, CEO का रेजिग्नेशन हो गया, नहीं तो प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा 35% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है।
लेकिन यहाँ पर दिक्कतें परेशानी है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गिरावट है यहाँ पर फिर शुरू हो गई है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दोस्तों लास्ट शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी 6 महीने के अंदर देखेंगे नीचे की साइड से गिरावट, इसके अंदर तेज़ी बनी थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए शेयर नीचे की साइड में कितना गया था, 146 रुपये। कितना, 146 रुपये। ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और 180 रुपये तक इसने मार दिया। बीच बीच में तेज़ी गिरावटें पिछले 1 साल से इसके अंदर देखने को मिल रही है। तेज़ी होती है, कभी गिरावट हो जाती है। देखिए एक तेज़ी यहाँ पर बनी थी ज़बरदस्त, 220 रुपये, कितने से, 140 रुपये से। फिर एक थोड़ी सी तेज़ी बनी, लेकिन 20-30 रुपये का जो भाव था उसको मार्केट यहाँ पर समझ पा रहा है कि 52-50 रुपये का शेयर था, ज़बरदस्त इसने तेज़ी बनाई है। उसके बाद करेक्शन अभी भी जारी है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, इस भाव को देखिए और ये जो ट्रेंड बना उसको देखिए और पैसे का दम देखिए, उसके बाद खरीदिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है ये खेल, शेयर रुका रहेगा एक जगह, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, उसके बाद धीरे 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 करके गिरावट होगी, बड़ा प्लेयर माल निकालता चला जाएगा अपना, और फिर शेयर जब अच्छी खासी गिरावट पे पहुंच जाए फिर दोबारा से आपको पैसा बनाने का मौका मिलता है। लेकिन कहीं पर भी खरीदने का मतलब आप ट्रैप हो जाओगे। अगर आप इस चीज़ को देख के खरीद रहे हैं कि उस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, फेल होने वाले हो आप। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।